स्क्रीन दिख रहा होगा। ये नोट्स जैसे ही कंप्लीट होगा हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। भले ही ये नेट से ही लिखा गया है लेकिन अच्छा नोट्स है, ये भी बहुत शॉर्ट में ही है, जो पढ़ेगा तो समझ में आएगा। देखो वाइल लूप कंप्लीट हो गया था, है ना। तो वाइल लूप की हम लोग बात कर चुके थे। वाइल लूप का मतलब क्या है? वाइल लूप का मतलब ये है कि ये इंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत में इसको डिफाइन, हम इनिशियल वैल्यू देते हैं और बाकी जो है वैल्यू हम प्रिंट करवाते चले जाते हैं। ठीक। एक्चुअली पाइथन में हम लूप्स की बात कर रहे थे, तो पाइथन में बेसिकली दो टाइप्स के लूप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। तो इन दोनों लूप को ही यूज करके हम नेस्टेड लूप भी बनाते हैं। तो बेसिकली पाइथन में दो लूप्स होता है, एक वाइल और एक फॉर लूप। तो वाइल लूप की हम बात कर चुके थे। इसके पहले जो भी 2-3 लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोग वाइल लूप की बात कर लिए थे। अच्छा खासा जो है हम लोग प्रोग्राम भी उस पर कर लिए थे। तो वो चीज़ तो हो गया। वाइल लूप में ये था कि एक बार हम जो है उसका हम इनिशियल कर दिए। वाइल लूप में एंट्री करने के पहले ये चीज ध्यान दिए होंगे सब लोग, जितना भी प्रोग्राम करवाया गया था उसमें वाइल लूप में एंट्री करने के पहले ही हम क्या किए थे कि उसमें इनिशियल वैल्यू हम या फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए थे। और उसके बाद फिर जो है हम जहाँ तक अगर कंडीशन ट्रू है, अगर वाइल वाइल आई इज नहीं, पहले आई इक्वल्स टू 1, while I is less than or equals to while I is less than 10, print I equals to I plus 1। तो क्या करता है कि एक एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। वाइल के पहले वाइल पे कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल के अंदर का एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, फिर दूसरे बार वाइल पे एंड सो ऑन। ये चीज इतना बताया गया था। ठीक है। उससे रिलेटेड अच्छा खासा प्रोग्राम भी करवा दिया गया था। अब देखिए उसी के आगे है फॉर लूप, है ना। बेसिकली पाइथन में जो ज्यादा काम होता है, लूपिंग में पाइथन में जो ज्यादा काम होता है वो काम वो काम होता है फॉर लूप से। किससे होता है? फॉर लूप से। ठीक। तो जैसे वाइल लूप है कि अगर एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। देखिए फॉर लूप क्या है। फॉर लूप में जो है कि हम फॉर का सिंटैक्स यूज करते हैं। और इसमें वाइल से इसमें डिफरेंस ये है कि वाइल में हम इनिशियल कंडीशन डिफाइन करते हैं, बट इसमें हम इनिशियल कंडीशन डिफाइन नहीं करते हैं। हम फॉर से ही शुरू करते हैं। और बेसिकली इसमें जो हम काम करते हैं, बेसिकली जो इसमें हम का एक मिनट, आवाज आ रही होगी सबको। तो फॉर फॉर लूप में बेसिकली हम लिस्ट पे काम करते हैं। ठीक है। अब लिस्ट क्या होता है? अब मेन बात यह है कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम एलिमेंट्स का कनेक्शन रखते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें एरे क्या होता है? कोई बताएगा क्या एरे क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज एरे? इसको लिख देना है चैट बॉक्स में, किसी को बोलना नहीं है। व्हाट और कोई कल और कोई हम्म, तो वही है कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, है ना। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। तो इसी तरह लिस्ट भी है
लिस्ट भी क्या है कि हम एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं उसमें। लिस्ट भी क्या है, लिस्ट में भी हम एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं। ठीक, अभी जब आप आगे बात करेंगे, अभी अब जब आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लिस्ट होता क्या है। कई लोग को पता भी होगा कि लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं। तो जो पाइथन में फॉर लूप होता है, पाइथन में जो फॉर लूप होता है वो बेसिकली लिस्ट पे ज्यादा काम करता है। ठीक, अब देखिए, फॉर लूप एग्जीक्यूट्स, अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको जो है इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। For loop executes a sequence of statements multiple times and abbreviates the code that manages the loop variables। वही है कि कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। ठीक, अब देखिए, for loops are traditionally used when you have for loops are traditionally used when you have a block of code which you want to repeat a fixed number of times। जब हमको किसी ब्लॉक ऑफ कोड्स को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स या फिर मोर देन वन नंबर ऑफ टाइम्स में एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। द पाइथन फॉर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर द नंबर ऑफ सीक्वेंस इन ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ईच टाइम। वही जो बताया जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं। आज कर दिए, हो गया। ठीक, थैंक यू। तो ये हो गया कि the Python for statement iterates over the members of a sequence in order executing the block each time। तो ये आपका फॉर लूप का है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देखिए, फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस पे ज्यादा काम करता है। सीक्वेंस का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब मैक्सिमम लिस्ट है ना, सीरीज का मतलब मैक्सिमम लिस्ट। दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टपल, अ डिक्शनरी, अ सेट और अ स्ट्रिंग। A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string. With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc. तो आइए, ये लोग जो लोग हैं, तो अब 11:13 हो गया, हो रहा है, तो इनसे बता दीजिए जो सीआर है कि या तो टाइम से आए या तो फिर वेटिंग में रहेंगे, तो हम इनको जो है हम अलाउ भी नहीं करेंगे। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है। फॉर इटरेटर वेर, वेर का मतलब होता है वेरिएबल, वेर का मतलब होता है वेरिएबल। फॉर वेर, उसके बाद एक कीवर्ड यूज करते हैं हम इन। फॉर लूप में एक कीवर्ड यूज करते हैं इन। ठीक, उसके बाद सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है, और उसके बाद उसके अंदर का स्टेटमेंट को, भाई हम फॉर लूप के अंदर आने के लिए फॉर लूप हम इनिशियलाइज तो कर दिए, फॉर लूप का हम सिंटैक्स पहला स्टेटमेंट लिख तो दिए, बट हम उसके अंदर कैसे आएंगे, फॉर लूप के अंदर कैसे आएंगे। हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, कोलन, है ना। तो फॉर इटरेटर वेयर इन सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, जिस स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, ये तब तक चलेगा जब तक कि फॉर लूप का सीक्वेंस पूरा ना हो जाए, तब तक कि जब तक कि फॉर लूप का सीक्वेंस पूरा ना हो जाए। एक बार फिर से बोला जा रहा है कि पाइथन में बेसिकली लूप पे जो काम होता है वो होता है फॉर पे, वो होता है फॉर लूप पे। ठीक है, अब देखिए, फ्लो चार्ट फॉर लूप। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कैसे स्टेटमेंट आगे बढ़ता है, वन बाय वन स्टेप यूजिंग डायग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। देखो, for each item in a sequence, for each item in a sequence, तब तक ये चलेगा
फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब वही जो बता रहे हैं लिस्ट, है ना, सीक्वेंस का मतलब लिस्ट या फिर सीरीज। फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, जब तक कि हम लास्ट आइटम पे न पहुंच जाए, जब तक कि हम लास्ट आइटम पे न पहुंच जाए। पहले एलिमेंट के लिए चेक करेगा, अगर वो लास्ट आइटम, हाँ, वो पहले एलिमेंट के लिए चेक करेगा, अगर वो लास्ट आइटम नहीं है, अगर वो लास्ट आइटम है तब तो एग्जिट कर जाएगा लूप, अगर वो लास्ट आइटम है तब तो एग्जिट कर गया, है ना। अगर वो लास्ट आइटम नहीं है, नहीं है, तो बॉडी ऑफ फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी ऑफ फॉर लूप, भाई फॉर, फॉर के अंदर हमें बॉडी के अंदर आना है तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिशन लगाएंगे। तो सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, अगर वो लास्ट एलिमेंट है तब तो वो लूप एग्जिट कर गया, अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है, अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, तो बॉडी ऑफ फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा, फ्लो चार्ट डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो वो पूछेगा इस डायग्राम में, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो चैट बॉक्स में लिख के पूछेगा। नहीं है इसका मतलब। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। ये नोट्स भले ही हैंड रिटन नहीं है, लेकिन ये नोट्स बड़ा यूजफुल है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है। जो जो है तो जब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर लूप का, इसके आगे का नोट्स एक्चुअली लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था तो पाइथन ऐसे ही चल रहा था। तो हमें जो फॉर लूप का जो नोट्स था, है ना, जो फॉर लूप का नोट्स है जो हैंड रिटन वाला, वो कॉलेज में ही रह गया है। तो इस टाइम तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। बट इसके आगे ये तो फॉर लूप का जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा उसको हम भेज देंगे। ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है, ये ध्यान रहे सबको। लेकिन थर्ड यूनिट से ऑलरेडी मेरे पास नोट्स है, थर्ड यूनिट से सिस्टम में ही नोट्स है। तो जैसे ही थर्ड यूनिट स्टार्ट होगा हम नोट्स भेजते रहेंगे। बट ये सेकंड यूनिट का जब ये कंप्लीट होगा, सेकंड यूनिट जब कंप्लीट होगा तो फॉर लूप हम भेज देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो था कंडीशनल स्टेटमेंट, वो मिला था, वो सब मिला है कि नहीं ग्रुप में? क्यों, जो फर्स्ट पार्ट है। सर मिल गया था सर, फर्स्ट यूनिट का सब, फर्स्ट चैप्टर का तो मिल गया था। हाँ, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मिला होगा और फर्स्ट यूनिट भी पूरा मिला होगा। क्यों? यस सर, सेकंड सेकंड यूनिट का मिला। सेकंड यूनिट का भी मिला है और फर्स्ट यूनिट का भी पूरा मिला होगा हैंड रिटन। हाँ सर, यस सर, मिला। हाँ तो ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए, अब लिस्ट में क्या करते हैं हम, लिस्ट में क्या करते हैं कि हम बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट ओपनिंग अगर हम ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये नियम कहता है कि अगर हम ओपन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज भी करेंगे। अगर हम ओपन करते हैं बिग ब्रैकेट को तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज भी करेंगे, तो रूल ही है। ठीक, तो किसी वेरिएबल को लेके, किसी वेरिएबल को लेके उसके अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम ओपनिंग बिग ब्रैकेट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर रखते हैं तो वो कहलाता है लिस्ट। वो क्या कहलाता है, लिस्ट। तो लिस्ट का सिंबल क्या है, लिस्ट का सिंबल क्या है, चैट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे व्हाट इज द सिंबल फॉर लिस्ट, व्हाट इज द सिंबल फॉर लिस्ट। हाँ ठीक है, और कोई? पंकज सिंह, और कोई? ठीक है, और? रागनी शुक्ला, ये डॉट क्या होता है? और कोई बताइए? श्रद्धा शर्मा, और कोई? सही है। और देखो,
हम ये बताए हैं कि ठीक है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग या बिग ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग, ये लिस्ट का सिंबल है। चैट बॉक्स में सबके गया होगा, लिस्ट का सिंबल है। ठीक है, हम केवल सिंबल पूछ रहे हैं। पीयूष आदित्य शर्मा, इसमें करली ब्रेस कहीं नहीं लगता है, बार बार ये ध्यान होना चाहिए, करली ब्रेस कहीं नहीं लगता है। हमें बहुत कुछ आता है, बट अगर हम कहीं भी सिंटैक्स गलत करेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो देखिए, लिस्ट का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसमें लिस्ट का नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? इसमें लिस्ट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट? हाँ ठीक है, आदित्य शर्मा। और कोई? हाँ, और पंकज, ठीक है। और हाँ ठीक है, मतलब सबको। देखिए, इसमें जो लिस्ट का नाम है, जिस, हाँ ठीक है, सब लोग सही बताए हैं। जो नहीं सही, जो नहीं बता पा रहे हैं वो देखें। इस लेटरल एंट्री 3 नहीं, वो एलिमेंट्स हैं। देखो, इसमें जो लिस्ट का नाम है, इसमें जो लिस्ट का नाम है, वो लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। लिस्ट का क्या नाम है? फ्रूट्स, है ना? लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स एक लिस्ट का नाम है, एक लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट्स। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी। एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक, तो अब सबको समझ में आ गया होगा लिस्ट क्या है। लिस्ट एक लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट्स को रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम लिस्ट के अंदर। फॉर लूप जो है, फॉर लूप मैक्सिमम सीक्वेंस पे काम करता है। ठीक, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो ये लिस्ट है इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। ये जो लिस्ट है इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी, ये हो गया। अब उसका, इसका वो कहाँ गया, सिंटैक्स कहाँ गया? देखो, फॉर इटरेटर वेल इन सीक्वेंस, तो फॉर लूप लगेगा। फॉर इटरेटर वेरिएबल, किसी को भी मान ले हम, कोई भी एक वेरिएबल मान ले, कोई भी एक वेरिएबल मान ले जो एक एक करके उसको स्कैन करवा के प्रिंट करवाएगा। तो फॉर एक्स, एक्स कोई वेरिएबल मान लिए, उसके बाद एक कीवर्ड है इन, एक कीवर्ड क्या है? इन। और इन, उसके बाद ये किस पे काम करेगा? फ्रूट्स पे। ये किस पे काम करेगा? फ्रूट्स। ये क्या करेगा? सीक्वेंस के या लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा। सीक्वेंस या लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ये परफॉर्म करना है, उसी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, उसी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो, इसको अगर हम रन करवाएं इस स्टेटमेंट को, अगर इन स्टेटमेंट्स को हम रन करवाएं तो वर्किंग ऑन फॉर लूप, पहले हम एक वेरिएबल ले लें, लिस्ट कोई वेरिएबल ले लें, फ्रूट्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ओपन भी करेंगे, एप्पल, बनाना, कॉमा, चेरी, ये है। ठीक, अब आइए, अब हमें एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। हम ये जानते हैं कि एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए बार बार वही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, बार बार वही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम यूज करें लूप। किसका यूज करें? लूप का। अब हम ये देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में है, वो एक सीक्वेंस में है, या फिर वो एक लिस्ट में है, वो एक लिस्ट में है। तो इसके लिए सबसे अच्छा कौन सा लूप पड़ेगा? इसके लिए कौन सा लूप सबसे अच्छा रहेगा? हम ये जानते हैं कि अगर एक सीक्वेंस है तो उसके लिए हम सबसे अच्छा लूप जो होता है वो होता है फॉर लूप। क्या होता है? फॉर लूप। तो हम इसको लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर, हम एक कोई वेरिएबल ले लेंगे,
हम एक कोई वेरिएबल ले लेंगे जो लिस्ट के एक एक एलिमेंट को स्कैन करेगा, जो लिस्ट के एक एक एलिमेंट को इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब होता है रिपीटेशन। तो फॉर कोई वेरिएबल ले लिए एक्स, उसके बाद इन कीवर्ड यूज करते हैं, इन, उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम क्या है या फिर लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब हमें फॉर के अंदर आना है, अब हमें फॉर के अंदर आना है तो हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटेशन यूज करेंगे। आइडेंटिटेशन के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, कोलन, ठीक। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करें हम उसके अंदर, बॉडी, अब फॉर लूप के अंदर हम क्या परफॉर्म करना है, प्रिंट, किसको प्रिंट करवाना है, एक्स को प्रिंट करवाना है, किसको प्रिंट करवाना है, एक्स को, ठीक है। अब इसके बाहर आना है, ये कंट्रोल एस से सेव कर दिए। जब भी कुछ नया करते हैं, जब भी कुछ प्रोग्राम करने के पहले कंट्रोल एस से, सबसे अच्छा तरीका है कि आज के डेट के अकॉर्डिंग हम सेव करें इसको। इसको सेव कर दिए, ठीक है। जब इसको सेव कर दिए तो इसको रन करवाएं। देखिए एक एक एलिमेंट आया, एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना एंड चेरी, एक एक एलिमेंट आ गया इस उससे, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए अगर ये प्रोग्राम किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा, यहाँ इसका प्रोग्राम, यहाँ इसका आउटपुट। अगर ये प्रोग्राम किसी को समझ में नहीं आया वो पूछेगा। अगर कोई चैट बॉक्स में लिखता नहीं है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो अगर कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखता है तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर सबको समझ में आ गया है, क्यों, अब अगर सबको समझ में आ गया है तो सबको एक प्रोग्राम लिखना है, सबको एक प्रोग्राम लिखना है और हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है 1 to 10, हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। सबको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप 1 to 10। We have to write a program in Python in which we have to print the numbers from 1 to 10। बहुत आसान प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। सर एक बार फिर से वो प्रोग्राम बताइएगा। प्रोग्राम हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप। We have to print a program. We have to print the numbers from 1 to 10 using for loop. Print the numbers from 1 to 10 using for loop. Using for loop, we have to print the numbers from 1 to 10 using for loop. रागिनी शुक्ला, हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है। एक लाइन कोई नहीं भेजेगा, एक लाइन कोई नहीं, प्रोग्राम पूरा लिख के भेजिए। बहुत छोटा प्रोग्राम है, प्रोग्राम बड़ा भी नहीं है। हमें केवल फॉर लूप का यूज करना है। अभी अभी कोई फंक्शन नहीं यूज करना है। श्रद्धा शर्मा, आदित्य, अभी कोई फंक्शन नहीं यूज करना है। गलत है शिवेंद्र। अब ये लिस्ट, ये हमें हमें एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, वो स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करवाना है। हाँ ये सही है, पीयूष का सही है, पीयूष सही है। पंकज सिंह, जितना बताया जाए, भले आपको आता है बहुत अच्छा है, लेकिन पर जितना बताया जाए उसी के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं किसी को कुछ नहीं आता है। केवल अभी तक पीयूष का सही है। और कोई, और कोई
we have to write a program to print the numbers from 1 to 10 using for loop. भाई नंबर्स को प्रिंट करवाना है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, चाहे हम उसमें स्ट्रिंग रखें, चाहे हम उसमें कैरेक्टर रखें, चाहे उसमें हम इंटीजर रखें। और कोई? ठीक है श्रद्धा शर्मा। और कोई? और कोई? ठीक है सृष्टि श्रीवास्तव। और कोई? चलिए और आप लोग सॉल्व करिए, स्क्रीन पे न दिए, स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं बट आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिसको समझ में आए। जो भेजने वाला है वो सॉल्व करके तब भेजे, तब तक हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं। देखो हम कुछ भी ले लें, एक नम लिस्ट ले लें, नम इक्वल्स टू, हमें लिस्ट में एलिमेंट्स लेने हैं। तो लिस्ट में एलिमेंट्स के लिए हमें पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना। तो यार नंबर जो है वो डबल कोट्स में क्यों लिखोगे? डबल कोट्स में आ तो जाएगा, डबल कोट्स में आ तो जाएगा उसका आउटपुट, बट वो गलत है। हमें इंटीजर्स प्रिंट करवाना है ना 1 to 10। तो 1 कॉमा इंटीजर्स के लिए हम स्क्वायर, हम इंटीजर्स के लिए हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। डबल कोट्स में हम किसको लिखते हैं? फिर रागिनी शुक्ला यही गलती कर रही है, रेंज फंक्शन नहीं यूज करना है। ऊपर जो भी दिया है रेंज फंक्शन नहीं यूज करना है। पंकज अभी भी भेज रहे हो वही। तुम लोग मानोगे नहीं, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। स्ट्रिंग हमें नहीं, हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है ना। तो सिंपल सिंपल हम इस पे लिखें, आप कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है, जो सिंटैक्स दिया जा रहा है बस उसी पे काम करना है। ये हो गया, ये नंबर हो गया अब, ठीक है। अब हम लिस्ट ले लिए, अब लिस्ट के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, बस एकदम सेम ऊपर वाला ही प्रोग्राम था, इसी में सब लोग परेशान है। और अब एक कोई नंबर हम कुछ भी आई ही ले लें, आई इन नम, फॉर आई इन नम। अब क्या करेगा, आई एक एक एलिमेंट को स्कैन करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर जाना है, लूप के अंदर जाना है, हम लूप के अंदर आ गए। अब हम क्या करें, उसी एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा दें, उसी एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा दें। अब नम का एक एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। नम का एक एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को, ठीक है। प्रिंट, किसको प्रिंट करें? आई को, ठीक। अब हम चाहते हैं केवल नीचे वाला रन हो, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम कमेंट सेक्शन पे करेंगे, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग करेस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, ठीक है। इसको जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल से सेव करते हैं, इसको रन करवाएं। आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसी में रेंज लगा दे रहे हो, इसी में क्या क्या लगा दे रहे हो, बस जिसका जिसका बोले हैं उसका उसका सही है। लेटरल एंट्री 003 ये भी सही है। आनंद जो भी है नाम, आनंद कुमार कश्यप, बस यही भाई। जितना सिंपल जो पूछा जा रहा है वो। अच्छा आप ये करो कि हमें ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। 1 to 10 जो है, इन नंबर्स में +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। ये जो नंबर्स हैं इनमें हमें +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। सर एक बार फिर से बताइए, तो नेटवर्क इशू आवाज कट जा रही है। आर्यांश गुप्ता सही है। क्वेश्चन ये है कि जो 1 to 10 नंबर्स हैं, इनको हमें
इनमें हमें +3 ऐड करके प्रिंट करवाना है। इनमें हमें +3 ऐड करके तब प्रिंट करवाना है। पीयूष सही है। और कोई? और आप लोग सॉल्व करते रहिए, बताते हैं। हम 10 तक नंबर ले लेंगे पहले। नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब हम फॉर लूप का यूज करें। फॉर आई इन नम आई इक्वल्स टू i+3 ये किए और उसी को हम प्रिंट करवा दिए। प्रिंट आई, ठीक। ऊपर वाला हमें रन नहीं करवाना है, इसको कमेंट सेक्शन में करते हैं। ट्रिपल कोट्स ओपनिंग करस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग। इसको सेव करें, जब भी कुछ नया करते हैं सेव करते हैं। रन में गया, रन मॉड्यूल में आया, ये इसका आउटपुट आया। +3 सब में ऐड हो गया, ठीक। +3 सब में ऐड हो गया। तो ये आपका है पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे जो है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगा